हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार। आज हम कक्षा 10 का पार्ट तीसरा प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर तीसरे का आज ख़त्म करेंगे। ये तीनों सवाल बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही ट्रिक भाषा, मतलब कि पूरे पेपर लाइक क्वेश्चन है। अगर आप लोग इनको समझ लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये समझ लेंगे। चलिए हम चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं, जो इस चैप्टर का नाम है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। मतलब कि हमें अभाज्य गुणनखंडन पहले करना है, फिर उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। वो जो कि हम पिछले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया था, इसी प्रकार से हम करेंगे। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। हल क्या दिया है? 12, 15 और 21। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन 12 का, 15 का और 21 का। ठीक है, काटते हैं। 12 किससे कट जाएगा? अंत में 2 है, कितने से कट जाएगा? सम संख्या है, 2 से कट जाए, 2 छक्का 12। 6 कितने से कटेगा? 2 से, 2 3 6, 2, यही तो होता है। 3 कितने से कटेगा? 3 से। अभाज्य संख्या 1 1 से कटता है। ये 5 15 है, 15 विषम संख्या किससे कटेगी? 3 से कट सकती है, 5 से भी कट सकती है। 3 बचे 15, 5 एकम 5। चलिए ये भी हमारा सॉल्व। 21 को, 21 एक अभाज्य संख्या, 3 सतह 21, 7 7 से कटेगा, 1 1 से कटेगा। चलिए हमको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब मासा, एलसीएम मतलब लासा। ठीक है, एचसीएफ इन तीनों में जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। 3 3 3 मिल रहा है ना? मिल रहा है ना? तो ये हमारा क्या है? कॉमन है, तीनों में से कॉमन है। 3 गुणे 1 भी तो कॉमन है, 1 1 1, तीनों में कॉमन ना? तीनों में कॉमन होगा तभी हमारा एचसीएफ है ये। अगर जैसे नहीं है, जैसे 2 में हो 1 में ना हो, तो हमारा एचसीएफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ में? 3 एकम 3, हमारा एचसीएफ कितना आया? 3 आया। चलिए अब हम इनका एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? हमने आज ही समझाया है कि जो कॉमन हो उसको तो लिखोगी, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो। कौन है? जैसे 7 हो गया, गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। कॉमन को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? एक बार लिखें। आइए अब हम इन सब का गुणा कराते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 7 दूनी 14, 140। 20 सत्ते 140 होता है। 140 तिया एलसीएम बराबर 3 गुणे 140। 3 के पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 आ जाएगा। 3 चौको 12, हासिल लगा 1, 3 कम 3, 3 1 4। एलसीएम हमारा कितना आया दोस्तों? 420। कहते नहीं है 420 ही मत करो, ये वही है, 420 ही है एलसीएम। एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ आया 3। एलसीएम बहुत 420 ही करता है। चलो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में पूरा आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे का क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन 17, 23 और 29 को अभाज्य गुणनखंडन विधि से हल कीजिए और उनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए 17 को निकालेंगे हम।
23 को निकालेंगे हम और 29 को निकालेंगे। 17 एक अभाज्य संख्या, 17 17 से कटेगा। 23 भी अभाज्य संख्या, 23 से कटेगा। 29 भी अभाज्य संख्या, 29 से कटेगा। चलिए अब क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तीनों में कॉमन क्या है भैया, एक है, ये एक है, ये एक है, मिल जाएंगे। कितना कॉमन हुआ, एक। और एलसीएम क्या है, जो कॉमन है उसको तो लिखोगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखो। 23 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है। ठीक है, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखते हैं, जितने है उतना नहीं लिखते हैं। अब इन तीनों का क्या करा देंगे, गुणा। पहले 17 गुणे 23 करा दे, 23 गुणे 17। 17 का पहाड़ा सबको आता ही होगा। 17 ही 51 के लिए 1 हासिल लगा 5। 17 दूनी 34, 34 5 कितना होता है, 39। अगर जिसको ये वाली विधि नहीं समझ में आई तो एक एक फोट कर लेना। ठीक है, 29 गुणे 1 कितना, 391। अब 29 का गुणा करा दे 391, चाहे 391 गुणा 29 में करा दे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, नहीं पड़ता। चलिए 29 का करा देते हैं। 9 एकम 9, 9 9 81 हासिल लगा 8, 29 27, 27 8 कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 27 और 8, 27 और 8 35। अब 2 का 2 एकम 2, 2 नाम 18 हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, 9 जोड़ देंगे, 2 1 3, 8 5 13 करीब 3 हासिल लगा 1, 3 7 10, 10 1 11। कितना दोस्तों, 11,339। ठीक, ये क्या निकल के आया, एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ आया हमारा 1, एलसीएम आया 11,339। चलिए अब हम तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा सॉल्व, तीसरे में क्या है, 8 9 और 25। इन तीनों क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, 8 कितने से कटेगा, 2 से, 2 चौको 8। 4 कितने से कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4। 2 कैसे कटेगा, 2 से 1 आ जाएगा, 1 इधर आ गया। 9 कितने से कटता, 3 3 का 9, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। 25 किससे कटता, 5 से 5 25, 5 एकम 5। चलिए इसमें क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम, यही तो ज्ञात करना है। हाँ, एचसीएफ कितना है इसमें, 1 1 1। और क्या कुछ है क्या, नहीं है। मैंने क्या बताया था, एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लिखोगे ही, जो कॉमन नहीं है वो तो अवश्य लिखना पड़ेगा। 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन सब के क्या करा देंगे, गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24। चलिए इधर तक ठीक है। 25 दूनी नहीं 5 25, 25 तिया 75, 75 गुणे 24 करा देना इधर पे, 75 गुणे 24। अब इन दोनों गुणा करा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम। 4 5 20 हासिल लगा 2, 4 7 28, 28 2 30, 2 5 10 हासिल लगा 1, 7 2 14 1 15, 0 0 8 1 1800। एलसीएम का है दोस्तों 1800। क्या यही हमारा आंसर है, हाँ आप बोलोगे हाँ यही है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही है। अब कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय टाटा। जिसको भी हमारा ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।